टीचर अभी तो हम आए ही हैं। साधना। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर उसके पुराने स्टूडेंट्स जिसमें से खासकर विक्रम आगे बढ़ता है और कहता है, टीचर यार आप थोड़ी देर रुक तो जाइए, हम लोग तो अभी यहाँ पर बड़ी लंबी यात्रा कर कर यहाँ पर आए हुए हैं, हमें थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने दीजिए। तो वहीं विपिन कहता है, बस वो तो कर लिया बहुत सारा आराम, अब चुपचाप साधना करो। यहाँ पर विपिन उन सभी को डांटते हुए कहता है तो सभी का चेहरा यहाँ पर लटक जाता है। ये टीचर बड़े खड़ूस हो गए यहाँ पर आने के बाद, पता नहीं इनको कौन सा चमनप्राश खिला दिया गया है। उसके साथ में सभी है ना मुंह बनाने लगते हैं। तो विपिन कहता है, चलो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर है ना एक अलग अलग साधना टेक्निक्स को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे हिसाब से, और तुम्हारे हिसाब से मैंने उस सभी को डिजाइन किया है। देखो इन सभी के साथ में तुम जल्द ही उच्च अमर के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाओगे, इसी वजह से जल्दी करो और इन सभी का यूज करते हुए अब अपने आप को ताकतवर बनाओ, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर मुझे यहाँ पर तुम सभी की कोई मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो वहीं सभी जल्दी से उन सभी मैनुअल्स को ले लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सब वहाँ से जब चले गए थे तो उसके बाद में ही यहाँ पर अमृता वहाँ पर आ जाती है। अमृता अपने दादा के साथ में कहीं पे गई हुई थी, वो एक मिशन के ऊपर थी, लेकिन जब यहाँ पर विपिन उससे पिछली बार मिला था तो उससे अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुंचने के लिए केवल एक कदम की ही आवश्यकता हो। उसके बाद में विपिन उससे थोड़ी बहुत बातें करता है और उसको भी मैनुअल बता देता है कि उसको साधना कैसे करनी है। उसके बाद में विपिन अब ज्यादा जल्दी नहीं करता है, वो उस वेदी का यूज अभी जल्दी नहीं करना चाह रहा था, उसे भी बहुत से काम करने थे। आखिरकार अभी उसकी साधना बहुत ज्यादा कमजोर थी। अगर वो फिर से मास्टर सेक के साथ मिल जाता है तो उसके बाद में उसे यकीन था कि उसके पास में भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से उस समय तो यहाँ पर उसका क्लोन और वह शायद मास्टर सेक को अकेला संभाल सकता था। तो वहीं अब यहाँ पर जब वह इस बार वापस जाएगा तो उसके बाद में मास्टर सेक पहले से ही रेडी होकर बैठा रहेगा। तो इसी वजह से उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो होगी ना वो ये है कि अपनी साधना को बढ़ा लेना और अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल कर लेना, क्योंकि बिना पावरफुल किए हुए वो वहां जाकर कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना सोचने के साथ में यहाँ पर विपिन अब अपनी मैनुअल को बनाने के लिए स्वर्ग की लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल के अंदर चला जाता है और कोडेक्स के अंदर बैठने के साथ में ही वो वहां पर साधना करना शुरू कर देता है और अपने मैनुअल्स बनाना शुरू करता है। पहले यहाँ पर विपिन ने ना अपनी एक चेतना वहां पर छोड़ दी थी ताकि वो बैठे बैठे मैनुअल्स के ऊपर ध्यान करते रहे और कुछ मैनुअल्स बनाता रहे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा समय होने के बाद में ही वह सभी अभी तक इतनी ज्यादा शुद्ध नहीं हुई थी जितनी यहाँ पर उनको होनी चाहिए थी। इस समय यहाँ पर इतनी ज्यादा गलत साधना टेक्निक्स का तो विपिन बिल्कुल कतई यूज नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसी गलत साधना टेक्निक्स का यूज कर लिया तो उसके बाद में विपिन तो शर्म के मारे ही मर जाएगा। मैं क्या करूं, आखिरकार मुझे सब कुछ ठीक मिल नहीं रहा है और इसके अलावा यहाँ पर मास्टर सेक के पास में आदेश है, तो मैंने यहाँ पर अपूर्णता को समझ लिया है, यानी स्वर्ग की लाइब्रेरी की यहाँ पर जो अपूर्णताएं हैं उनको समझ लिया है। तो उसके बाद में जब से मास्टर सेक ने मुझसे वो बातें कही हैं तो मुझे यहाँ पर वो बातें याद है कि अगर मैं इनका ज्यादा यूज करता हूँ तो उसके बाद में मैं अपनी चेतना खोना शुरू कर दूंगा, चीजें भूलना शुरू कर दूंगा और अपने इमोशंस को भी भूल सकता हूँ। इसी वजह से विपिन अब उसके ऊपर नजर डालना रखता है, क्या मुझे यहाँ पर स्वर्गीय लाइब्रेरी का त्याग करना चाहिए? लेकिन अगर मैंने स्वर्गीय लाइब्रेरी का त्याग कर दिया तो उसके बाद में मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आखिरकार मुझे अब बिना स्वर्ग की लाइब्रेरी के भी काम करना सीखना होगा। आखिरकार यहाँ पर मैं ऐसे इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। विपिन उसके बाद में अब वहीं पर ही 3 दिन लगातार बैठे रहता है। 3 दिन यानी कि अभी यहाँ पर अजोर के अंदर 3 दिन बीत चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ कोडेक्स के अंदर उसका 1 साल हो चुका था, लेकिन 1 साल से विपिन यहाँ पर कुछ नहीं खाता है, यानी 3 दिन वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता और खाली पेट रहता है। नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं ये भी नहीं चलेगा, अरे यार ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ओह ये नहीं, ये भी नहीं होगा, बस हो गया, नहीं नहीं ये भी नहीं हुआ। विपिन उसके बाद में बहुत सारी मैनुअल्स को बनाना शुरू कर देता है। हर एक मैनुअल को वो अच्छी खासी तरह से देख रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था कि कहीं अगर कोई गलती हो तो उसके बाद में ही यहाँ पर वो कुछ कर सके। लेकिन अब देखते ही देखते आखिरकार 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक भी यहाँ पर उसके पास में स्वर्ग के उच्च अमर से ऊपर की साधना मैनुअल बन के रेडी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब ये था विपिन को अब इस जगह पर बहुत सारे दिन हो चुके थे। हाँ वास्तव में अगर उसको बाहर 7 दिन यानी कि पूरे टोटल मिला के 10 दिन हुए थे, तो उसी दूसरी तरफ यहाँ पर उसको अभी 3.5 साल वहाँ पर हो चुके थे कोडेक्स के अंदर बैठे बैठे। विपिन सब कुछ यहाँ पर छानबीन कर चुका था, लेकिन आखिरकार उसको कुछ नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ढूंढना होगा। यहाँ पर तो मैंने सीता भी सब कुछ सीखा था ना, वह सब कुछ तो मेरे काम में नहीं आ रहा है। मैंने लाइफ के अंदर कुछ भी सीखा हो, कुछ भी किया हो, वैसे भी इसके अंदर कुछ भी बेकार है। आखिरकार मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने यहाँ पर स्वर्ग और अपनी
अपूर्णता को भी सीखा है, उसके बारे में पता लगाया है, उसको यहाँ पर दूर रखकर काम किया है। उसके बाद भी मैं कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार क्या मैं वास्तव में यहाँ पर अर्ध दिव्यता के ऊपर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी वजह से अब विपिन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने के लिए वहां से बाहर निकल जाता है और फिर से अपने शरीर के अंदर लौट जाता है। लेकिन अब विपिन के पास में और भी कुछ काम थे, तो इसी वजह से वह जल्दी से स्वॉर्ड पवेलियन के मुख्य हॉल के अंदर चला जाता है। वहां जाकर पूछता है, क्या आपको वो मिली? बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने है ना यहाँ पर पहले से ही तलवार पवेलियन को कह रखा था कि सभी को यहाँ पर सिमर को ढूंढने के लिए लगा दिया जाए, और सिमर को ढूंढने के लिए यहाँ पर 4 के 4 संप्रदाय बहुत सारी जगह से गए हुए थे। तो वहीं गौतम आगे बढ़ते हुए आते हैं और कहते हैं, संप्रदाय नेता विपिन, बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने हजारों जनों को यहाँ पर मिस सिमर को ढूंढने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। यहाँ पर गौतम ने उनसे कहा, क्या कोई खबर नहीं मिली? लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वो बात सुनता है तो उसके साथ में ही वह हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 संप्रदाय के अंदर से हजारों जने सिमर को ढूंढ रहे थे, और इस दुनिया के अंदर अगर ये इतने सारे जने ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि पूरी जगह को यहाँ पर एक एक इंच छानबीन कर लेना। लेकिन यहाँ पर अगर सिमर नहीं मिली तो इसका मतलब क्या था? क्या सिमर यहाँ पर पहुंची नहीं थी? क्या वो अज्योर के अंदर नहीं आ पाई थी? विपिन यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा था। अगर वो अज्योर के अंदर नहीं है, कहीं और है, तो मुझे उसको ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। पता नहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई तो उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ। वैसे वो मेरे पीछे पीछे ही तो यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन अब विपिन ज्यादा ध्यान उस पर देता नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि उसे पता था 4 संप्रदाय उसको अच्छी तरह से ढूंढ सकते थे और उनको उसके ऊपर विश्वास भी था। इसी वजह से अब वो वापस से अपने स्टूडेंट के पास में आ जाता है। वो अपने स्टूडेंट के पास में जब पहुंचता है तो उसके बाद में देखता है रेनू, आरव और अन्य लोग यहाँ पर पहले से ही अमर के स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुके थे, और वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो विक्रम उनके अंदर सबसे ज्यादा बेकार स्टूडेंट था, वो भी आखिरकार अमर स्टेज 1 के ऊपर पहुंच चुका था और उन सभी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। रही यहाँ पर अमृता की बात, तो अमृता यहाँ पर पहले से उच्च अमर के ऊपर पहुंच चुकी थी। हाँ, इसका मतलब ये था कि तलवार पवेलियन के अंदर अब जो उसकी प्रतिभा थी वह सबसे ज्यादा ऊपर थी और वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन विपिन ने ये देखकर राहत की सांस ली कि इन लोगों ने यहाँ पर उसकी बात को बिल्कुल गलत नहीं ठहराया था। वास्तव में इन लोगों ने यहाँ पर वैसा ही काम किया जैसा उसने सोचा था। उसके साथ में विपिन एक राहत की सांस लेता है, लेकिन बेचारा राहत की सांस कैसे ले सकता था? बेचारा अपने मन को कैसे शांत कर सकता था? उसी बीच, मालिक यहाँ पर ये गलत बात है, आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरी शिकायत तो यहाँ पर आपको निवारण करना होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं कब से आपके साथ में था, आपने यहाँ पर मेरे पीछे से ऐसा कैसे कर लिया? इस समय यहाँ पर अचानक से एक बोरी सीधा भागते हुए हॉल के अंदर आ रही थी। वो बोरी कोई और नहीं थी, वो यहाँ पर मोहन था और उसके साथ में यहाँ पर चिराग भी आ रहा था। दोनों की हालत बहुत बुरी गंदी तरह से हो चुकी थी। इन 10 दिनों के भीतर है ना, मोहन पहले से यहाँ पर पहुंच चुका था। मोहन जब यहाँ पर पहुंचता है, चिराग से मिलता है, तो यहाँ पर उस समय विपिन है ना इस तरह से अपनी साधना के अंदर डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसको परेशान करना नहीं चाहा। लेकिन जब अब उसके मालिक वहाँ पर उठ चुके थे तो इसी वजह से वह लोग वहाँ पर तेजी से भागते हुए आ गए। मालिक, ये गलत बात है, आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं कितने ज्यादा समय से आपका यहाँ पर ध्यान रखते हुए आ रहा हूँ। आप वास्तव में यहाँ पर मेरे को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और मेरे पीछे से आपने इस गधे को अपना एक बटलर बना लिया, फिर मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तो यहाँ पर खराब कर दिया आपने। आखिरकार अब तो कोई और मेरे को बटलर भी नहीं बनाना चाहेगा। यहाँ पर मोहन पूरी तरह से यहाँ पर रोने की जैसा हो चुका था। इस जगह पर वो दोनों है ना अब प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर थे। इसी वजह से वो दोनों बहुत अच्छी तरह से धड़ाम धुड़ुम करने लगे। लेकिन क्या करे बेचारे, यहाँ पर करना हो जो काम, यहाँ पर उन लोगों के सामने कुछ भी आ नहीं रहा था और हर एक चीज को वो उठाकर फेंक रहे थे। लेकिन अब बेचारे उनके पास में ना पर लड़ने का तो कोई ढंग नहीं था, तो इसी वजह से उन लोगों की हालत ही खराब हो गई। तो इसी वजह से अब वो केवल अपने मालिक के पास में ही आ सकते थे। तो वही जैसे ही यहाँ पर उसने उन दोनों को देखा तो वही दूसरी तरफ विपिन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। अबे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? पागलों जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? आखिरकार चुप हो जाओ यहाँ पर, अब मेरा दिमाग सरक रहा है। अबे तुम लोग यहाँ पर केवल एक बटलर के पद के लिए लड़ रहे हो, तुम्हें क्या शर्म वरम नहीं आती है? यहाँ पर कम से कम ये तो देखो, ये तुम्हारा जो मालिक है यहाँ का नेता बन गया है। अगर किसी को ये पता चला कि देखो यहाँ पर नेता विपिन के बटलर ऐसे हैं, अरे भाई मैं तो यहाँ पर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और तुम लीक किया, ये क्या? आखिरकार तुम लोग केवल बटलर के पद के लिए लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यहाँ पर विपिन ने उन दोनों को जड़ दिया। तो वही मोहन कहता है, क्या बटलर का पद? मालिक, अब ये बात केवल बटलर के पद की नहीं है। उसके साथ में मोहन है ना अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए यहाँ पर कहता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है।
केवल यहाँ पर बटलर एक हो सकता है जो हर एक जरूरत को पूरा कर सके। आखिरकार यहाँ पर बटलर के अंदर स्पीड होनी चाहिए। अरे यहाँ पर हाँ हाँ तुमने सही कहा, स्पीड तो होनी चाहिए। मोटे तेरे पास में वही तो नहीं है। वही जहाँ पर मोहन बोल ही रहा था कि चिराग फिर से यहाँ पर उसके बीच में टोक जाता है। साले कमीने चुप हो जा। उसके साथ में दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। तो वही दूसरी तरफ वो दोनों फिर से रुक जाते हैं। वहीं यहाँ पर दोनों अपने गालों को पकड़े हुए थे। उसके साथ में दोनों की हालत पूरी तरह से खराब लग रही थी। मोहन कहता है, मालिक मैं आपके साथ में है ना, कितने सालों से था, आपने मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि यहाँ पर मैं तो कचरा हूँ कचरा। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग कहता है, भाई तू चिराग, तू है ना मोहन, तू कचरा ही है कचरा। आखिरकार तू कैसे यहाँ पर मेरे मालिक का एक बटलर बन सकता है। हाँ तू भी यहाँ पर नहीं बन सकता। उसके साथ में फिर से वो लड़ने लगते हैं। वही यहाँ पर वो कहता है, मालिक अब आपको यहाँ पर तय करना होगा कि हम में से कौन आपका बटलर होगा और कौन नहीं होगा। यहाँ पर एक बटलर को एक काम करना चाहिए। आखिरकार यहाँ पर अगर हम लोग एक ही चीज के ऊपर ये देखते हैं कि अगर आपको आज इस कलर की अंडरवेयर पहननी है तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, इसका कलर बेकार है। तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं,